Stories that stay. छोटे शहर का बड़ा सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गोंडा की संकरी गलियों में 12 साल का रवि जलेबी का ठेला लगाते अपने पिता के साथ बैठा था। हाथों में किताबें और दिल में सपने थे। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, रवि चुपचाप भारत का संविधान पढ़ता। उसके गांव के लोग हंसते, आईएएस हमारे मोहल्ले से सपना देखता है ये लड़का। पर रवि जानता था, उसके सपने सस्ते नहीं थे। संघर्ष की शुरुआत, 2 वक्त की रोटी और किताबें। रवि के पिता रामस्वरूप दिन रात मेहनत करते, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता। माँ कमला देवी सब्जी बेचती थीं। रात को चूल्हे के पास बैठकर माँ ने अक्सर कहा, रवि पढ़ ले बेटा, शायद तू ही हमारी गरीबी तोड़े। रवि सरकारी स्कूल में पढ़ता, दिन में काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई। पड़ोसी ताने देते, पर उसकी माँ की आंखों में उम्मीद थी। यही उसे चलते रहने की ताकत देती थी। 10वीं के बोर्ड रिजल्ट वाले दिन रवि सुबह से मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब नतीजे आए, वह फेल हो गया था। गांव में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, यही था ना जो कलेक्टर बनने चला था। रवि फूट फूट कर रोया। कई रातें वह बिना खाए गुजारा, पर माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हारने से कोई छोटा नहीं होता बेटा, हार मान लेने से होता है। रवि ने किताबें फिर से उठाईं, इस बार दोगुनी मेहनत के साथ। नई शुरुआत। सपनों के लिए बनारस जाना। गांव में पढ़ाई की सीमित सुविधाएं थीं, इसलिए रवि ने तय किया, बनारस जाकर कोचिंग करेगा। रामस्वरूप ने अपनी पुरानी साइकिल बेचकर बेटे को 2000 रुपए थमाए। जा बेटा, सपनों की राहें आसान नहीं होती। बनारस में रवि ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दिन में कोचिंग, रात में ढाबे पर वेटर का काम, यही उसकी दिनचर्या थी। बनारस के बड़े कोचिंग संस्थानों में रवि जैसे छोटे शहर के लड़कों को कोई भाव नहीं देता था। अच्छे कपड़े, महंगी किताबें, बाकी छात्रों के पास सब कुछ था। रवि के पास बस जज्बा था। एक दिन कोचिंग के एक लड़के ने ताना मारा, तुम जैसे गांव के लड़के तो सपने में भी आईएएस नहीं बन सकते। रवि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने उसी रात अपने कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिख दी, हौसलों की उड़ान में पंखों का नहीं, इरादों का जोर चाहिए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद रवि ने अपना पहला यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दिया। जब रिजल्ट आया, वह पास हो गया था। उस दिन उसने माँ को फोन किया, अम्मा, तुम्हारा बेटा आधा रास्ता पार कर चुका है। माँ ने सिसकते हुए बस इतना कहा, भगवान तुझे मंजिल तक पहुंचाए। गांव के लोग भी अब धीरे धीरे उसका सम्मान करने लगे थे। यूपीएससी के दूसरे चरण, मेंस एग्जाम में रवि फेल हो गया। हजारों रुपए, महीनों की मेहनत, सब धुल गए। रवि टूट चुका था। एक रात वह गंगा घाट पर बैठा रहा, सोचता रहा, शायद मैं वाकई इस लायक नहीं हूं। पर तभी उसे माँ का वो पुराना वाक्य याद आया, हारने से छोटा नहीं होता बेटा, हार मानने से होता है। रवि ने खुद को समेटा, आंसू पोंछे और तय किया, एक और कोशिश। अब रवि ने अपनी रणनीति बदली। उसने आत्ममंथन किया, कहाँ गलतियां हो रही थीं। टाइम टेबल फिर से बनाया, सोशल मीडिया छोड़ दिया, एक गुरुजी से मार्गदर्शन लिया। वह दिन में 14 घंटे पढ़ने लगा। नींद कम, सपने ज्यादा। 3 साल बाद रवि ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों पास कर लिए थे। अब था इंटरव्यू, आखिरी जंग। दिल्ली के यूपीएससी भवन के बाहर रवि पसीना पसीना हो रहा था। अंदर बुलाए जाने पर जब वह पैनल के सामने बैठा, तो चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। रवि, यदि तुम्हें चुनना पड़े, सिस्टम के साथ समझौता या ईमानदारी? रवि की आवाज गूंजी, ईमानदारी, वरना मैं भीड़ में एक और नाम बन जाऊंगा, इतिहास नहीं। पैनलिस्ट मुस्कुराए। रवि जानता था, उसका दिल जीत गया। फाइनल रिजल्ट आया। रवि का नाम 44वीं रैंक पर था, आईएएस रवि श्रीवास्तव। गांव लौटते समय पूरा कस्बा फूलों और ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत कर रहा था। माँ के पैर छूते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रामस्वरूप ने छाती ठोंककर कहा, देखा, मेरा बेटा कलेक्टर बना है। जो लोग कभी उसे ताने देते थे, आज उसके पैर छू रहे थे। रवि ने पहले ही दिन अपने भाषण में कहा, सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, सपना सिर्फ देखना और उसे पूरा करने की हिम्मत चाहिए। अगर मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं।
Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.